बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान ने अपना फैसला कर लिया है और पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त अपने पड़ोस में अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इस वक्त मामलात को चलाने वालों से मुतालबात हैं। पाकिस्तान ने तमाम चीजें सामने रख दी हैं, अपना जहन दुनिया के सामने पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने रख दिया है। इमरान खान साहब की सदारत में यह इजलास हुआ, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मौजूद थी और इस मौके पर पाकिस्तान ने जो फैसले किए, अहम तरीन फैसले, वो एलामिये में बता दिए गए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही मैंने जो थंबनेल में लिखा है, आपने देखा है, अमरीकी कुत्ते चले गए। ये एक खास सिचुएशन में बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी मैं किसी अमरीकी फौजी को, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल को, किसी अमरीकी सहाफी को, किसी भी शख्स को यह बात नहीं कर रहा। हकीकतन मामला क्या है यह भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमने वो फुटेजेस देखी हैं जिनमें जहाज उड़ रहा है यूएस एयरफोर्स का, उस जहाज से लोग चिमटे हुए हैं और फिर आखिर में जब वो जहाज बुलंदी पर पहुंच जाता है तो पहियों से लिपटे लोग जब गिरते हैं तो ऐसे 2 लोगों की मौत वाकई हुई है। 5 लोग अमरीकी फौज ने फायरिंग करके मारे, इस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन पाकिस्तान के फैसले और पाकिस्तान के फैसलों के साथ कप्तान के, इमरान खान के, पाकिस्तान के बुग़्ज़ में पागल गोदी मीडिया क्या कर रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहला फैसला पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो दुनिया के सामने रखा है अपने मुतालबात की शक्ल में, वो ये है कि पाकिस्तान अफगान मसले के ऐसे जामे सियासी तस्वीर के लिए पुरअज़्म है जिसमें तमाम अफगान ग्रुप्स की नुमाइंदगी हो। ऐसा जामे सियासी तस्फिया, ऐसा हल जिसमें अफगानिस्तान के तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी हो। यही तालिबान भी कह रहे हैं कि हम ऐसी इस्लामिक इंक्लूसिव अफगान गवर्नमेंट लाएंगे जिसमें सब शामिल होंगे। दूसरी बात यह की गई है कि अफगानिस्तान में तमाम जमातें कानून की हुक्मरानी का एहतराम और बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, यह पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या? यह मुतालबा बरतानिया कर रहा है, यह मुतालबा अमरीका कर रहा है। एंथनी ब्लिंकन ने तो इसी मुतालबे को बुनियाद बनाकर कहा है कि अगर यह होगा तो अमरीका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी कर सकता है। तो यह मुतालबा पाकिस्तान का मुतालबा है। तीसरा मुतालबा पाकिस्तान ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान में तो लिबरल रो भी बहुत रहे। पाकिस्तान में जो सुर्खे हैं, पीटीएम वाले हैं और दीगर लोग हैं, ये जदीदिये रो भी बहुत रहे कि ये आग पाकिस्तान में भी पहुंचेगी। पाकिस्तान ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए और तालिबान ने भी इस वक्त दुनिया भर को और दुनिया भर के अफगानिस्तान में मौजूद मिशंस को, हाई कमीशंस को, सिफारत खानों को यह बताया है, तमाम डिप्लोमेट्स को यह बताया है कि तालिबान से उन्हें कोई खतरा नहीं है, वह अफगानिस्तान में अपने तमाम उमूर सरअंजाम दे सकते हैं। चौथा नुक्ता, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान यह वाज़ेह कर देना चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जरूरी है कि पड़ोस में आग ना लगी हुई हो। वहां जहां कल तक भारत, मोदी, अजीत डोवल के कारिंदे बैठे हुए थे और पाकिस्तान में वो आग लगा रहे थे, पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे थे, तो पाकिस्तान ने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है और ये पाकिस्तान की हमेशा से खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता रहा है। पांचवी बात पाकिस्तान ने कही है कि 40 साल पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान ने जानी नुकसान उठाया है, 75,000 जानें गंवाई हैं। पाकिस्तान ने माली नुकसान उठाया है और पाकिस्तान ने फिर उसके बाद एक बोझ बर्दाश्त करने के बावजूद भी दुनिया भर से ये ताने सुने हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद हुकूमत है, पाकिस्तान में जो इस वक्त अस्करी क़यादत है, वो अफगान तालिबान को सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान की कुर्बानियों को दुनिया तस्लीम करे, पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह किया है। हम पे इल्जाम अपनी नाकामियों का ना डाला जाए। छठी बात जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है वो है अफगानिस्तान में, अहम तरीन है ये, अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल की
पासदारी की जाएगी। यह पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने बता दिया है तालिबान को और दुनिया को कि हम कोई भी मुदाखलत नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि अमरीकी कुत्ते चले गए। हुआ क्या है, ये अमरीकी सहाफी हैं फ्लिप वॉल्टर वेलमैन। फ्लिप वॉल्टर वेलमैन ने ट्वीट किया और बताया कि जो अमरीकी फौजी हैं वो अपने फौजी कुत्तों को ले गए हैं अफगानिस्तान से। आप देख सकते हैं उन्होंने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक तस्वीर में फौजी जो हैं वो रनवे पर अपने कुत्तों को लेकर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में यह नजर आ रहा है कि इन कुत्तों को केबिन के अंदर ले जाया गया है, जहां मुसाफिर बैठते हैं सीटों पर, वहां ले जाया गया और इन कुत्तों को वहां उन सीटों पर रखा गया है। इनको पिंजरों में डालकर कार्गो में नहीं डाला गया। वो अमरीकी जहाज जो ये तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं कि उड़े हैं और उन पर से गिरकर लोग मरे हैं, उन अमरीकी जहाजों में कार्गो में नहीं बल्कि सीटों पर पैसेंजर एरिया में कुत्ते ले जाए गए हैं। और अमेरिका के बारे में खालिद हुसैनी हो, काइट रनर के राइटर या दीगर लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिका को सबसे बड़ा बोझ रेफ्यूजीज का इस वक्त उठाना चाहिए, अफगानिस्तान से निकलने वाले लोगों का। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो लोग जिन्होंने अमेरिकी सहाफियों के साथ काम किया है वो अमेरिका आ सकते हैं। किसी भी अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन का, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर सहाफी ये बताएगा कि इस बंदे ने हमारे साथ काम किया है, वो उसका वीजा जो है वो स्पॉन्सर करेगा एक लिहाज से, और फिर वो लोग जो है वो अमेरिका जा सकेंगे। खुद अप्लाई करने पर उन्हें वीजा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस वक्त ये सूरत हाल है। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं सीमा सिरोही साहिबा, ये कॉलमिस्ट हैं, सीनियर हैं, और इन्होंने लिखा है तालिबान की इस कामयाबी के हवाले से। इमरान खान साहब ने जो एक तकरीर की उसकी बुनियाद पर, तालिबान इज अ पाकिस्तान प्रोजेक्ट, ऑलवेज वॉज, हियर इज इमरान खान प्रूविंग द पॉइंट। तालिबान हमेशा से पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, तालिबान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और इमरान खान इस बात को कैसे साबित कर रहे हैं। ये एक हुसैन आयबिश नामी साहब हैं, इन्होंने, एनालिस्ट हैं, कहा कि इमरान खान ने तारीफ की है कि तालिबान ने कैसे जंजीरें तोड़ दी और तालिबान ने कामयाबी हासिल कर ली। यह हेडलाइन थी एनडीटीवी की। एनडीटीवी ने कहा अपनी हेडलाइन में, इसको याद रखिएगा, तालिबान हैज ब्रोकन शैकल्स ऑफ स्लेवरी सेज इमरान खान। अब सेज पीएम इमरान खान लिख के एनडीटीवी ने बताया कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मैंने पीएम हाउस में वहां मौजूद लोगों से, इमरान खान साहब की मीडिया टीम के लोगों से कंफर्म किया, फोन करके उनसे बात की, और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा था, और ये पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, कि अफगानिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान साहब ने तालिबान की नहीं कही। पाकिस्तान मुसलसल ये बताता रहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। यह बात पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने और अस्करी क़यादत ने दुनिया पर वाज़े की है, और यह भी कहा था कि बज़ोर ताकत हुकूमत आएगी और वो अवामी उमंगों का एहतराम नहीं करेगी तो पाकिस्तान तस्लीम भी नहीं करेगा। तो ये इमरान खान के बॉक्स में मुब्तला गोदी मीडिया की हरकतें हैं, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट था, और पाकिस्तान जिसने खुद सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, उस पर पाकिस्तान पर जंग और दहशतगर्दी मुसल्लत करने वाला भारत ये इल्जाम लगा रहा है। और इस इल्जाम को पाकिस्तान में सुर्खे, लिबरल, जदीदिये, पीटीएम वाले, मोमबत्ती माफिया की आंटियां इस पर तालियां बजाकर इसको सपोर्ट कर रही हैं। अफगानिस्तान की खवातीन का दर्द उनको इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसी काम के उनको डॉलर्स मिलते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।